हैं, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा हो, या फिर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई जिम्मेदारियां हो, या फिर बच्चों की विवाह की समझ वो सब जो है किसान इसी आलू में करते हैं। बीते 15 दिसंबर 2025 से और आज 9 जनवरी 2026 और दिन आज शुक्रवार का हो चुका है, और 15 लगातार 20 दिन जो है जो गलन भरी सर्दी, टेम्परेचर यहाँ पर 5 डिग्री तक जो है पहुंच गया था। आज भी कई न्यूज़पेपर्स में जो है हमने देखा है कि जनपद हाथरस का, जनपद आगरा का टेम्परेचर जो है 5 डिग्री के आसपास पहुंच गया। तो इस गलन भरी सर्दी ने किसानों की सारे अरमान जो है 15 दिन में ही जो है मिट्टी में मिला दिए। किसान यहाँ पर सबसे बड़ी दुर्दशा का शिकार हुए कि फसलों पर इस समय पर एक अघोषित इमरजेंसी सी लागू हो गई, यानी कि किसान सिंचाई भी करें, मजदूरी भी दें, और फिर जब फसल को देखने जाएं तो अपने आप को मायूस नजर आए। चेहरे किसानों के उतर गए, किसान बेबस लाचार, क्योंकि गलन भरी सर्दी ने वो सितम ढाया जो आप मेरे साइड में जो है देख रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल, ये जो अभी जो आप जितने भी किसान देख रहे हैं ना, सभी लोग जो हैं 100 बीघा 200 बीघा, या कोई कोई तो बड़ा काश्तकार है। बड़ा काश्तकार का मतलब यह है कि उनकी जो है आलू की खेती एक बड़े क्षेत्रफल में है, क्योंकि टोटल यहाँ पर 37-97 आलू किया जाता है, और 37-97 आलू की कीपिंग क्वालिटी, सेल्फ लाइफ काफी मजबूत होती है, और साल भर वो साउथ की जरूरतों को भी पूरी करता है। साथ में जब वैश्विक स्तर पर निर्यात की बात आती है तो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट 37-97 को प्रेफरेंस देती है कि ये जो है सही समय पर, अगर ये कोल्ड स्टोर से निकल कर विदेशों को भी जाए तो आराम से जो है 20-25 दिन में जो है पहुंच जाता है। किसान खेतों पर आए और देखा फसल जिस समय पर बुवाई हुई थी तो बहुत उम्मीदें थी, बहुत अच्छी फसल आ रही है, फोटोग्राफ्स भी डाले गए, वीडियो भी डाली गई कि फसल बहुत अच्छी उपज के आई है। लेकिन 15 दिसंबर का वो समय, जिस दिन से कड़ाके की सर्दी पड़ना शुरू हुई, उसी दिन से किसानों के जो अरमान थे वो सब उड़ने लगे, चेहरों की हवाइयां उड़ने लगी। किसान जद्दोजहद करते हुए नजर आए, किसी ने 2 स्प्रे तक कर ली, किसी ने 3 स्प्रे कर ली, तो किसी ने जो है अनगिनत स्प्रे कर दी। यानी कि जो जिसने बताया वही सब जो है आलू की फसल को बचाने के लिए झोंक दिया। नतीजा ये आया कि किसान फसल को तो बचा नहीं पाए, बल्कि उल्टा जो उनका आर्थिक नुकसान है वो एक बड़े स्तर पर हो गया। दुकानदार के पास जाते हैं, बताते हैं कि भैया ये बीमारी आ गई। दुकानदार, चौधरी साहब या दवाइयाँ ले जाओ, ठाकुर साहब या दवाइयाँ ले जाओ, या खान साहब या दवाइयाँ ले जाओ, क्योंकि किसान की कोई जाति नहीं होती है। लेकिन अपने कमीशन के चक्कर में, क्योंकि गली गली और गांव के कोने पर ये दुकान खोलकर बैठे हुए माफिया लोग जो हैं, ऐसी ऐसी कंपनियों की दवाएं जो है किसानों को पकड़ा देते हैं, जिससे जो है फायदा तनिक भी ना हो, उनका जो है पैसा सीधा हो जाए। अब किसान स्प्रे किया, सब कुछ किया, लेके जाते हैं कि आपने जो दवाई दी वो काम नहीं की। अब उनका रटा रटा जवाब क्या होता है, टंकी साफ ना करी होगी आपने, जैसे मैंने बताई वैसे ना दवाई दी होगी। यानी कि पूरा ठीकरा किसानों पर ही फोड़ने का प्रयास जो है करते हैं। आप जिस फील्ड पर मैं मौजूद हूं इसे देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये 37-97 आलू है, और 37-97 आलू की इस दुर्दशा का शिकार किसान नहीं है, न कोई और है, यह है प्रकृति। प्रकृति का जब प्रकोप चलता है तो अच्छों की सांसें जो है इस समय पर अटक जाती हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा आगे आएं और इस चीज को जो है हाईलाइट करने का जो है पूरा प्रयास करें, जिससे जो है सभी को इस बारे में जो है जानकारी हासिल हो सके। जिधर भी देखिए आप जो है ये पूरा फील्ड, पूरा सेक्टर, क्योंकि इस सेक्टर के अंतर्गत किसान साथियों यहाँ पर जो गांव आते हैं वो आते हैं 20 गांव। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये कोई छोटे मोटे किसान नहीं है, क्योंकि अगर मैं छोटे किसानों की वीडियो बनाऊंगा तो कई लोग कहेंगे यार 5-10 बीघा भाई की बना लाया हुआ है, ये तो काऊ साल जो है गेहूं कर लेते हैं, काऊ साल सरसों कर लेते हैं। लेकिन राजधानी में मौजूद हूँ, यहाँ पर टोटल 37-97 होता है। देखिए ये हालत जो है झुलसे की वजह से जो है हुई है, पत्ते जो हैं पीले पड़कर काले पड़ रहे हैं, ये सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। और साथ ही एक चीज और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे भी आलू के सेक्टर में काम करते करते लगभग 5 से 6 साल होने को आ गई, और इस तरीके की
कोई लोग जो है पाले की शिकायत बता देना, कोई कुछ बता रहे हैं। देखिए इसमें किसान साथियों जो फंगस है वो स्पष्ट तौर पर पत्तों के पीछे दिखाई दे रही होगी। जब ये फंगस होती है तभी ये पत्ता जो है जलकर काला पड़ता है। ये सारी स्थितियां बताती हैं कि हाँ ये फंगस जो है इस समय पर अटैक किए हुए है। और फंगस बढ़ने का कारण जो है टेम्परेचर, वो टेम्परेचर ही होता है, न कि आप ये कहते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पपड़ा हो चुर्री हो ये अलग विषय होता है, लेकिन जब झुलसा हो तो इसमें किसानों की कमर टूट जाती है। पपड़ा या चुर्री तो इसमें स्प्रे करके, क्योंकि दूसरी नई जो है कलम निकल आती है तो फसल जो है थोड़ी बच भी जाती है, लेकिन झुलसा पे पूरी फसल जो है बर्बाद होती है। मेरे साथ में कुछ किसान हैं, मैं इनसे ही पूछ रहा हूँ। नमस्कार ताऊ जी। नेत्रपाल सिंह, गाँव कौन सा है? बाराम भाई। कितने बीघा आलू करते हैं? 90 बीघा आलू करते हैं। कौन सा आलू करते हैं? 37-97, कब से आप आलू कर रहे हैं? करीब 90 से। सन 90 से। 90 से अगर आप देखें तो 25 और 35 साल हो गए। करीब 35 साल से आप आलू कर रहे हैं। तो कभी भी ऐसा लगा कि इस तरीके का सामना आपने अपनी 35 साल के आलू के सेक्टर में अनुभव किया हो? 2023 से 21 में और हुआ था ऐसे ही। ऐसे ही। तो जिस तरीके से ये आपने ये देखा है, दवाई वगैरह का यूज किया नहीं किया? 4-5 स्प्रे हो गई, फुल डोज लगी, कोई बेनिफिट नहीं मिला। डोज का जो है कीमत कितनी रही होगी? डोज की कीमत तो बहुत रही है, करीब करीब मान लो मैंने 2500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से डोज दे दी। 2500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। और कोई बेनिफिट मिला या नहीं मिला? कोई बेनिफिट नहीं आया। तो अब डॉक्टर जो जैसे आप लेके जाते हैं तो वो क्या बोलता है? वो दवा चेंज करके दे देते हैं। भाई चलो अपना धंधा चमका रहे हैं। हाँ, ये नहीं, ये काम करेगी, इसको लगा दो, ये काम करेगी, इसको लगाओ। मतलब प्रॉपर जो दवाई देनी चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। जो उसके हिसाब से मिलनी चाहिए वो दवाई नहीं बैठ रही है। जो रोग है उसकी दवाई सटीक नहीं बैठी। हमारी तो यही वो है विचारधारा। मेरे साथ में ताऊ मौजूद हैं। राम राम ताऊ जी। राम भैया राम। क्या नाम है आपको? नाम प्रेम सिंह है। प्रेम सिंह जी। अच्छा ये बताइए आपकी उम्र कितनी होगी लगभग? ऐसी होगी 52-53 साल की। 52-53 साल। कब से आप आलू कर रहे हैं? कितने साल हो गए करते करते? 10-15 साल हो गए। 15 साल में क्या अनुभव आपने किया? आलू का अनुभव किया, इसी आलू के ऊपर ही डिपेंड है यहाँ पे तो खेती हमारी और परिवार, हाँ परिवार की समस्या, परिवार और ये भी यहाँ आलू के ऊपर ही है। और ऐसा पहली बार ही ऐसा हुआ है जो अब के जो झुलसा रोग आया है। झुलसा रोग तो पिछले सालों में भी आया है। नहीं अब के ज्यादा है। पिछली बार तो फसल अच्छी हुई, अब के तो बिल्कुल फसल पिट रही है। अच्छा ताऊ जी, जिस समय पर फसल की आप बुवाई कर रहे थे और फसल उग के आई थी उस समय पर क्या अनुभव? उस समय पे बढ़िया फसल उग के आई। वो उम्मीद कर रहे थे कि अच्छी कुछ पैदावार मिलेगी, पर उसके बाद भी में वो हो गया। अच्छा ताऊ जी एक बात बताइए, आप 20 साल से आप आलू की बात कह रहे हैं। 20 सालों में जैसे कि आपकी आजीविका का साधन यही कृषि है। कृषि है। अगर कृषि में कुछ नहीं मिला तो फिर परिवार का जिम्मेदारियां, सामाजिक निर्वहन किस प्रकार से आप कर पाते होंगे? अब वैसी सुविधा ही करी जा रही है यही पे, और क्या करें, जोड़ गांठ करके कर्ज में लद रहे हैं। जय में फिर जइए आलू ही करते हैं, कर्ज के मारे ये में दाम दौड़ चल रहा हमारा। यानी कि आलू की घाटे की भरपाई आलू ही करता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम गोपाल चौधरी है। गोपाल चौधरी। उम्र कितनी है भैया आपकी लगभग? मेरी उम्र 27 साल है। 27 साल। आलू का अनुभव कब से कर रहे हैं? आलू का अनुभव बचपन से कर रहा हूँ। पिताजी करते थे पहले खेती, उनके साथ ही अनुभव कर रहा हूँ। तो अब पिताजी को घर पे रेस्ट करवा रहे हैं? हाँ, पिताजी एक्सपायर हो गए। एक्सपायर हो गए? हाँ। ये तो बड़ी गलत, वही दुख वाली बात है। कितने बीघा में आप आलू लगभग करते होंगे? कम से कम 70-80 बीघा आलू करते हैं। 70-80 बीघा। कौन सा आलू प्रजाति करते हैं? सिर्फ 37-97 चिप्सोना, ये दोनों वैरायटी। दोनों वैरायटी। आज स्थितियां क्या हैं? आज की स्थिति तो बिल्कुल डामाडोल हो गई है। ये ठंड ने एकदम फसल बर्बाद कर दी। जो फसल होनी चाहिए, जो उपज के आई थी, वो उस फसल में कुछ रहा नहीं है। अब बिल्कुल बर्बाद हो गई। जो सोच के बैठे हुए थे कि ऐसे बिक जाएगा, ये हो जाएगा, वो कोई उम्मीद सामने आ नहीं रही है। वो क्यों? क्योंकि पैदा ही नहीं है। एक पेड़ के नीचे 2 आलू, 1 आलू, 3 आलू, बस इतनी स्प्रे दे दी, इसमें इतना पैसा खर्च कर दिया, उस स्प्रे से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अच्छा भैया ये बताइए कितने रुपए बीघा की लागत जो है आ जाती है? लागत तो भाई साहब कुछ मत पूछो। ट्रैक्टर फैक्टर सब बाकी पे चल रहे हैं तो यहाँ 25-30 हजार रुपए बीघा की लागत आ रही है।
तो इस स्थिति में आप लोग क्या वो कर रहे हैं? स्थिति तो बिल्कुल खराब है, चारों तरफ ये मान लो बिल्कुल परेशान है किसान। आज का जो किसान है बिल्कुल परेशान, निराश बैठा हुआ है। अच्छा, निराश तो अपने आप ही भैया हमें नजर आ रहा है कि जब फसल स्वस्थ हो तो चेहरे पर रौनक आती है, और जब फसल स्वस्थ ना हो, बीमार आदमी है और वो नहीं हो तो फिर रौनक बिल्कुल खत्म है। वो जो किसान के चेहरे पर रौनक होनी चाहिए बिल्कुल नहीं है। पहले भी एक बार हो चुका है 5-6 साल पहले, वही स्थिति आज दोबारा दिख रही है। आलू की पैदावार में कमी दिख रही है और बहुत सारी समस्या हैं। मेरे साथ में ताऊ जी का ढूंढ रहे हो तुम? है कहाँ है? क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? मेरा नाम भगवान दास है। भगवान दास है। उम्र कितनी होगी भगवान दास जी? 70 साल है। 70 साल। कितने वर्ष से आप आलू कर रहे हैं? आलू तो साहब मैं कम से कम सन 95 पे कर रहा हूँ। सन 95 से कर रहे हैं। 20 साल करते हुए हो गए आलू को? हाँ। 20 का 25-30 हो गई। हाँ। तो 25-30 वर्ष के अनुभव में आपने क्या पाया है आलू में? कुछ मिला है या सिर्फ नुकसान या घाटे में गए हो? कछु ना मिले साहब, मतलब जो है कि खाना पूरी कर रही होते, मतलब जो है कि कोई सुविधा ना मिल पाई आलू में अभी तक। फसल उपज का जब रखते कहाँ कछु मिलेगा, और फसल मतलब दो पानी देने के बाद खत्म हो जाए तो आलू, और जो 37-97 हजार पे रखते हैं। अच्छा ताऊ ये बताओ कि आप जो है 37-97 आलू जब से कर रहे हैं, जब से 37-97 कर रहे हैं? 37-97 कर रहे हैं सर। तो 37-97 जब से आप कर रहे हैं, कभी ऐसा साल आया है कि जब आपको आलू में अच्छे पैसे मिले हों, या हर बार यही चलता है घाटा मुनाफा घाटा मुनाफा? एक साल आया सर 2023 में, फिर ना मिलो कछु, रोज घाटों मिलो। अच्छा, जाड़े की सबसे बड़ी समस्या है। भोला भाई मेरे साथ में मौजूद हैं। मैं भोला भाई से पूछता हूं कि भोला भाई क्या इस समय पर किसान कर रहे हैं और किसान क्यों लाचार है? नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। 300-400 बीघा का 300-400 बीघा और पूरा खत्म हो गया है, और 15 दिसंबर से बिल्कुल खत्म, मतलब जुलसा और सकोरा का रोग आ गया है, और पूरा चुर्री मतलब सब खत्म हो गया। अच्छा, ये आप बता रहे हो कि आपका 300-400 बीघा में है। 300-400 बीघा में चलिए मान लिया, इसके अतिरिक्त कुछ? इसके अतिरिक्त कम से कम और देख लो आगे चल के बहुत है अभी तो। हाँ, तो केवल ये 37-97 शिकायत आई है सभी प्रजातियों में? नहीं, 37-97 में आई है। 37-97 कारण क्या? ये आपने बताया कि क्लाइमेट चेंज का वो हुआ है। ये सर्दी की वजह से हुआ है, और 15 दिसंबर के बाद जैसे ही मौसम चेंज हुआ है उसी टाइम से बिल्कुल खत्म हो गया है। जैसे दूसरा पानी लगा है, अभी दूसरे पानी पर हमने कम से कम 5 स्प्रे कर दिया, दवाई लगा दी, पूरी लागत लगा दी। एक बीघा में कम से कम 20-20, 25-25 हजार रुपए का खर्चा आया है। एक बीघा में? एक बीघा दवाई का मतलब खाद से, हर चीज से। अच्छा, और जो अब स्प्रे लगा रहे हो ये? इसमें लगा रहे हैं, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ दे देता है। ये तो अपना धंधा बनाते हैं बस खाली, पर हमें कोई लाभ नहीं मिला। जैसे कि बताते हैं कि ये डालिए वो डालिए, वो सब डाल दिया आपने? वो सब डाल दिया, जो बोलते हैं वो फिर हम पोटरा बांध के लेके आते हैं, पर कुछ हमें मिला ही नहीं। यानी कि एक तरीके से किसान जो है बर्बाद होकर रह गए। मैं इस तरीके से देख रहा हूँ भोला भाई कि अभी हम ये कितने बीघा का ये खेत है? ये 20 बीघा खेत है भैया, जहाँ सुबह तक। ये 20 बीघा के खेत में 20 बीघा में ये हालत हो रही है। ठीक है, और ये जो किसान हैं ये भी जो है अपने अपने खेतों का निरीक्षण करने के बाद यहाँ पर जो है हमारे साथ में अपने विचार साझा कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जब हम ये देखते हैं कि ये स्थितियां बनती हैं, देखिए ये स्थितियां, ये अब देखिए कुछ नहीं है। देखो अब अगर हम देखें तो जड़ भी काफी सफेद है, तनाई में भी कोई गलन वाली शिकायत नहीं है, लेकिन पत्ता जल के खत्म हो, पेड़ ही खत्म हो गया। हाँ जी, हाँ। अब इसमें क्या प्रोडक्शन आ जाएगा? इसमें तो कुछ नहीं आएगा। अब तो क्या करें, सरकार से उम्मीद कर सकते हैं रेट बढ़ जाए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हम बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, किसानों की तो सारी जिम्मेदारियां जो हैं इसी आलू पर ही होती हैं। अगर आलू की फसल अच्छी है या आलू के दाम अच्छे हैं तो वो जिंदगी सही है, और अगर नहीं है तो फिर दोबारा है। बिल्कुल सही बात है। अब इस समय पर अगर हम देखते हैं, देखिए ये पास वाला खेत है। ये भी किसान साथियों, दरअसल वीडियो हम एक खेत से बनाते हैं, लेकिन जितने भी ये खेत किसान है ना, ये सब ने अपने अपने कितने बीघा में आलू कर रहे हैं, सब ने यही बताया कि हम इतने इतने बीघा में आलू जो है कर रहे हैं। लेकिन सभी के खेतों में जाना, घूमना, वहां तक काफी जोखिम भरा होता है। इधर आप देखिए, क्योंकि प्रत्यक्ष को जो समझदार किसान होते हैं, जो समझदार व्यूअर्स यानी कि जो देखने वाले होते हैं, जो काफी इंटेलिजेंट होते हैं,
वो तो सिर्फ इसी से आइडिया लगा लेते हैं कि भाई इतने आदमी, और वो भी 60-70 के उम्र के जो हैं, वो इस समय पर वीडियो बनवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जहन में टीस है, उनकी फसल खराब है, उन्हें सामाजिक सरोकार है, उन पे कर्जा है, तभी वो वीडियो में खड़े हो रहे हैं। अन्यथा उन बुजुर्गों को आप ये मानिए कि नाती खिलाने की उम्र है, देवता देवती खिलाने की उम्र है, वो खेतों पे क्या करेंगे, वो अपने घर पे ही बैठ सकते हैं। लेकिन दर्द ये है कि सितम है, फसल बर्बाद है, कहाँ से घर की जरूरतों को पूरी करें, कहाँ से बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, कहाँ से जो जीवन मर्रा की जरूरतें उनको पूरी करें। साथ में कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्हें अपने बेटों का या बेटियों का विवाह भी करना है। कर्ज के बोझ तले किसान दबा हुआ है, लेकिन हालत ये है। अभी देखिए ये दूसरा फील्ड है, और दूसरे फील्ड में भी किसान साथियों आपको दिखा देते हैं। देखिए झुलसा का अटैक सब खत्म है, ये देखिए पूरे तरीके से झुलसा का अटैक यहाँ पर भी है। यानी कि अगर मैं जहां पे भी जाऊं वहां पर भी झुलसा ही झुलसा जो है मुझे नजर आ रहा है। इसके साथ ही अगर किसान साथियों पैदावार की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के दिल में यह है कि बम्पर पैदावार आ रही है। बम्पर पैदावार तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए किसान साथियों, एक पेड़ खोदिएगा, चलो मैं ही खोद लेता हूं। देखिए ये है, इसे नहीं उससे नहीं, ये वाला एक मदर ट्यूब का ये पेड़ है। अब देखिए जड़ बिल्कुल साफ है, लेकिन झुलसा ने किसानों को प्रभावित किए हुआ है। अगर हम इसमें से खोदते हैं तो आलू देखते हैं कि आलू क्या है। पहला आलू, दूसरा आलू, तीसरा आलू, और ये हालत है। अरे खत्म, एक जी दाना आया हुआ। तो निकल जाएंगे ना। अब दूसरे पौधन के नीचे हाथ मार दें तो और क्या आ जाएंगे। अरे रुक जाओ, बहुत ही रहता है। एक पेड़ के नीचे 15-15, 20-20 दाने दिखा रहे हैं, कोई 8 दाने दिखा रहे हो। हम जा पूरा ही खुद दें नीचे तक। लो किसान साथियों, ये है 9 इंची। 9 इंची में ये दाने देखो, 1 दाना, 2 दाना, 3 दाना, ये वाला। मोटा साइज कोई नहीं है, टोटल जो है गुल्ला साइज है, गुल्ला किर्रे। क्या यही बम्पर पैदावार है? या फिर कुछ जो बीज माफिया हैं, जो बीज का काम करते हैं, वो अपना बीज का प्रायोजित करने के लिए कहीं का रोड़ा, कहीं की ईंट, और बना दिया औजपा। औजपा माने अफवाह। 15 दाने, 5 दाने कहीं से, 5 दाने कहीं से, 5 दाने कहीं से, और यहाँ पर एक ऐसा जमा दिया कि जैसे खोदें और जोर ऐसे लगाएंगे कि वास्तविक रूप से खोद रहे हैं। लेकिन ये नहीं है। कहीं देख लो, आगे भी देख लो, कहीं भी बोला भैया, और आगे भी देख लो। नहीं देखने के लिए तो अरे पूरा जहान पड़ा, कहूँ तो खोद मारो, लेकिन जो प्रत्यक्ष है वो तो यही रहेगा, आपके सामने ही है। तो वो कहाँ गए 15-20 दाने? कहीं नहीं, बिल्कुल। वो जो तुम आप फेसबुक और व्हाट्सएप पे और सब बकवास है, सब फेक वीडियो डाल देते हैं, पुरानी वीडियो शेयर कर देते हैं, पैदावार दिखा रहे हैं। जो यहाँ रियल में पैदावार निकल रही है, जा चीज देखे ना जमीन की स्तर पे, और जो पुराने दिखा रहे हैं वो बंद का रही है। कोई गलत बात है। देखिए किसान साथियों, ये है किसान की दुर्दशा। लाखों रुपए की लागत आती है और दाने पड़े हैं कुल 4। और मैंने पेड़ उखाड़ा था, कुछ 4 निकल रहा है, एक पेड़ में एक दाना निकल रहा है, एक पेड़ में एक आलू निकल रहा है, सब पेड़ सारे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी देखते हैं, रुक जाओ। देखिए ये एक मदर ट्यूब के 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टेम बनी है। यानी एक मदर ट्यूब की 7 स्टेम है। अब 7 स्टेम में 4 दाने निकल रहे हैं, बाकी और कहाँ गई? सब मुझे लग रहा है झुलसा की बैंड जो है चढ़ गई, जोर से चढ़ गई, सब बर्बाद हो गई। क्या कहना चाहेंगे तुम? सब कछुना है भैया, सब बर्बाद फसल है। कछुना निकल रहा है, यही 4-5 दाने यही निकल रहे हैं, और झुलसाने तो खाए लो आलू सब। हाँ भाई, दिल दुखी है बुरी तरीका से। देखो अब आपको एक नई चीज दिखा दूं। देखो आपने सामने देखिए, तीनों किसान जो बुजुर्ग हैं वो अपने अपने खेतों की चर्चा कर रहे हैं, और सारों लंग जो है रोग ही रोग जो है।
भैया मुझे लग रहा है कि वो जो खेत है उसमें और ज्यादा है। मुर्गा खत्म हो गया वो। मान लो कि डोर वोर वहां में आग नाम की चीज ऐसी ना रही, बिल्कुल ऐसे है जैसे स्प्रे मारे खत्म। अभी ये बताइए बोला भैया, ये खेत की हालत क्या है, दुसाए हैं या अषाढ़ा है? अषाढ़ा खेत हैं सभी, सब आलू सब एक ही फसल करते हैं अषाढ़ा पे, दूसरी फसल करती ना है। जब जो कंडीशन है पैदावार जाटी सब बिल्कुल बर्बाद है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और किसान साथियों, ये जो स्थितियां हैं वो इस बात को जग जाहिर करने के लिए पर्याप्त हैं कि झुलसा ने किसानों का हाल बेहाल कर दिया है। एक बड़े स्तर पर तबाही जो है, तबाही का जो मंजर है वो इस समय पर देखने को मिल रहा है। सादाबाद जो कि खंदौली से सटा हुआ इलाका है, तब यहाँ पर यह स्थिति है, तो हम बहुत जल्द आप लोगों को खंदौली से भी दिखाएंगे क्या हालत वहां पर हो रही है। और ऐसे दलाल जो किसानों की दुर्दशा पर ठाके मार के हंस रहे हैं, बम्पर पैदावार बता रहे हैं, उनके मुंह पर भी इस चीज की कालिक जो है पुतने वाली है कि जब खुदाई होगी तब बरबंदार से मालूम पड़ जाएगी कि कहाँ जा रहा है। बाकी जमीनी स्तर पर यही चीज है जो अभी आप लोगों ने देखी, किसानों ने बताई। बहरहाल वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी को यह जानकारी हो सके, और जिनके खेतों में अभी थोड़ा बहुत आया है तो वो जो है दवाई लगाकर कंट्रोल कर सके।